पति के जन्म दिवस पर उसके पति को खीर अति प्रिय, खीर बड़ी प्रिय उसके पति को, और अपने पति के लिए खीर बना रही। खीर बनाते बनाते भगवान का भजन गाते हुए सुंदर खीर बनाई जा रही है। बनाते बनाते उस भजनों में, उस भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई कि उसके पता भी नहीं चला। और पास में ही एक जैसे डब्बे रखे थे, शक्कर की जगह नमक का डब्बा हाथ में लिया और नमक उस खीर में डाल दिया। डालते ही जैसे ही खीर पूर्ण हुई, कई माताओं की आदत होती है जरा सी चखने की, होती है ना। जैसे ही खीर बनी, बनते ही थोड़ी सी जैसे ही मुख में डाली, और डालते ही मुख पूरा कड़वा हो गया। देखते ही उसी समय उसके पति आ गए। पति जैसे ही आए, आते ही रसोई में आए, आकर जैसे ही सुगंध देखी, देखते ही देवी क्या बनाया है। जैसे ही पात्र हटाकर देखा, ओहो आज तो खीर बनी है, बहुत जोर की भूख लग रही है, देवी शीघ्र ले आओ। जाकर बाहर बैठ गए। अब वो पत्नी सोच रही है मैं कैसे अपने हाथों से अपने पति को ये खीर डाल कर दूं, मुख कड़वा हो गया मेरा तो। और पति को पता चला तो आज हो सकता है कितना अपशब्द कहेंगे, मैं क्या करूं। पति बाहर चिल्लाने लगा, देवी शीघ्र ले आओ, मुझे भूख लग रही। स्वामी वो खीर, हाँ हाँ मुझे पता है खीर बनी है, शीघ्र ले आओ। डरती हुई पात्र में डालकर जैसे ही पास लाई, लाकर जैसे ही दिया, देख के ही, और पति एक चम्मच जैसे ही खीर की भरी और मुख की ओर ले जाने लगे। उसी समय नेत्र बंद करके वो स्त्री भगवान को प्रार्थना करती, गोविंद ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया प्रभु, मेरी लाज रखो, हे प्रभु मेरी रक्षा करें। नेत्र बंद करके आंखों में आंसू आ गए, परमात्मा को पुकारने लगी। और एक चम्मच जैसे ही मुख में, उस चम्मच को जैसे ही खीर की भरी हुई रखी, रखते ही उस पत्नी को पुकारा, देवी तनिक इधर तो आओ। पत्नी आई, आकर कहने लगी, क्या हुआ? कहा तेरे हाथ कहां है? दोनों हाथों को देवी के पकड़कर कहने लगा, प्रिय आज से पहले इतनी स्वादिष्ट खीर तूने कभी बनाई नहीं। इतना स्वाद है इस खीर में, इतना स्वाद है। उस खीर को पाया, पाकर पति चले गए। पत्नी सोचने लगी ये कैसे हो गया, आज मुझसे अपराध हुआ, मैंने स्वयं ने चखा, मेरा मुख कड़वा हो गया। और उस पात्र में आसपास जो खीर लगी थी, उसको जैसे ही मुख पर जैसे ही पाने लगी और पाकर जैसे ही देखा क्या मिठास उस खीर में, दौड़कर भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु जब मैं आपके भजनों में, जब मैं आपके कार्य में लीन थी तो आप मेरा कार्य कर रहे थे। गोविंद आप मेरा कार्य कर रहे थे, आप मेरा कार्य कर रहे थे। भगवान तो सदैव भक्तों के अधीन हैं, भक्तों के अधीन हैं।